अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर, आपका दोस्त आज वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर नंबर 53 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग में अपनी मर्ज़ी का बैनर और स्लाइडर पेज कैसे डिज़ाइन किया जाता है। जैसे लास्ट हमने कुछ काम कर लिया था, गैलरी पेज तक काम रेडी कर लिया था। मैं जस्ट होम पेज ओपन करके अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ जी काम अपना। उस काम के मुताबिक हमें आज मेन अपना टारगेट ये है जी, हमारे पास जो ऊपर बैनर लिखा आ रहा है, यहाँ स्लाइडर एरिया लिखा आ रहा है, हमें इसके लिए पिक्चर्स खुद से अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करनी है। तो पिक्चर्स कैसे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, आज से हमारा पहले टारगेट होगा ये वाला। इस काम को सीखने के लिए एक छोटा सा टूल है जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हमारे पास एडोब फोटोशॉप के नाम से जाना जाता है। हम वेब वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है ये वाला जी। पहले तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है, रजिस्टर्ड कैसे करना है, और इसका रजिस्टर्ड लिंक इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको सबसे टॉप पर मिल जाएगा। क्लिक करके जो मैसेज है वहाँ राइट साइड पे डाउनलोड लिखा आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इस बुक्स की शक्ल में आपको ये नज़र आएगा। उसके बाद ये क्या प्रोसीजर है, अगर ये बुक्स की शक्ल में ना नज़र आए तो WinRAR का सॉफ्टवेयर पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल कीजिएगा। अब इसको कैसे आपने डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड करना आप देख लीजिएगा मेरे पास जी। इंस्टॉलेशन करनी, इस सॉफ्टवेयर पर राइट क्लिक करना जी आपने, लिखा आएगा एक्सट्रैक्ट टू एडोब फोटोशॉप, फोर्थ वन ऑप्शन जो आ रही बुक्स वाली, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो यही सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट होके इसी में से पूरा फोल्डर बाहर आ जाएगा आपके सामने, जैसे कि अभी आपके सामने हो रहा है जी प्रोसीजर इसका। ये फोल्डर उसमें से प्रॉपर बाहर निकल के आ चुका है। अब इसे हम करेंगे ओपन और देखते हैं जिसमें कौन सी फाइल है जिसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें एक फ़ाइल है जिसका नाम होता है सेटअप, SETUP सेटअप, जैसे कि ये देखिएगा आपके सामने आ गई लिखी हुई। इस पर राइट क्लिक करके रन एडमिनिस्ट्रेटर भी कर लें या ओपन कर लें। एडमिनिस्ट्रेटर करने से ये होता है कि हम कहते हैं कि हम इस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई छोटा मोटा अगर एरर भी आए भी तो वो नहीं आता, हम इसके ऊपर इसे रनिंग कर लेते हैं जी। अगर कोई मैसेज आए उससे आपने कहना यस हम इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी हमारे सामने क्या डिस्प्ले होता है। इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जा रही है, हमने कहा जो भी है ठीक है, ओके किया इसको। एक एग्रीमेंट दिया उन्होंने, हमने कहा जी ये भी एक्सेप्ट है हमारे लिए। पूछता है जी कौन सा टूल यूज़ करना है, तो हम सबसे ऊपर लिखा आता है एडोब फोटोशॉप CS2 वर्जन है, इसका चूज़ कर रहे हैं जी। इसी पे ऊपर आपने कर देना है क्लिक, और आप लोगों ने भी इसी पर ही क्लिक करना है ताकि प्रॉपर सॉफ्टवेयर आपके सामने आ जाए जी। उसके बाद जो मैसेज आएगा उसे आपने कर देना नेक्स्ट। वेलकम टू इंस्टॉलेशन शील्ड वाले को आपने कहना नेक्स्ट। फिर से इसका एक एग्रीमेंट आ गया, आपने कहना इनको भी एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ वो कहते हैं जी आप क्या करना चाहते हैं। यूज़र नेम माजिद अली हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ गया, मैं कहते हैं टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, आपका जो मर्जी नाम लिखिएगा। अब यहाँ से पूछा था कि आप इसको इनिशियल 30 डेज़ ट्रायल वर्जन यूज़ करना चाहते हैं या रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। हम कहते हैं हम इसे रजिस्टर्ड करके, ताकि जब तक हमारी विंडो है तब तक ये सॉफ्टवेयर में डिस्टर्ब ना करें। तो आपने चले जाना कीजन, इसके साथ ही आपको मिलेगा ये कीजन नाम का है फोल्डर। इसे ओपन करके वर्किंग के फोल्डर में जाके एक फ़ाइल है, इसे डबल क्लिक कर लेना है, और यहाँ से एप्लीकेशन में जाके क्रिएटिव सूट, अगर आपको ये नज़र ना आ रहा हो तो प्लीज़ अपने चैनल को ज़रा HD कर लें। सेटिंग में जाके ये प्रॉपर HD लेक्चर आ रहा है, तो आपके नेट की स्पीड कम होने की वजह से आपको नज़र नहीं आ सकता, प्लीज़ इसे पहले HD करके फिर देखिएगा। फोटोशॉप CS2 मैंने किया 9.0 जनरेट किया जी। यहाँ से जो भी कोड लिखा आएगा सारे को सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करके किया कॉपी। अपने सेटअप में जाके यहाँ आपने कर देना राइट क्लिक। अब राइट क्लिक कर रहे हैं, पेस्ट की ऑप्शन नहीं आ रही तो कीबोर्ड से कंट्रोल और V कीजिएगा शॉर्ट की के ज़रिए, और इसे कर देना जी नेक्स्ट। आपने अगेन नेक्स्ट, जो मैसेज आए फिर से नेक्स्ट, और लास्ट में लिखा आएगा इंस्टॉल, इस पर भी आपने क्लिक कर देना है, तो आपका सॉफ्टवेयर अब इंस्टॉल होना हो जाएगा स्टार्ट। लेकिन जो कीजन ओपन किया था उसको आपने भी क्लोज नहीं करना, उससे अभी हमें सॉफ्टवेयर को करना है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड करने का मकसद ये होगा, अभी ये हुआ जस्ट इंस्टॉल, रजिस्टर्ड से होगा कि जब तक विंडो है तब तक इसके अंदर कोई एरर नहीं आए, प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर आपका काम करता रहे। तो जैसे बैक के ऊपर वो हो रहा है हमारे पास इंस्टॉलेशन, फाइलों की कॉपीज़ बन रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही होने देना है। और अगर कोई हमारे पास जी इस चैनल के ऊपर भी आज फर्स्ट डे आया तो प्लीज़ तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके अंदर हम वेब को एक आला दर्जे के मुताबिक इसको प्रमोट कर रहे हैं। इस वेब डिज़ाइनिंग को A to Z स्टेप बाय स्टेप, बेसिक से लेके प्रोफेशनल लेवल तक आपको पहुंचाऊंगा मैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपने काम सीख रहे हैं इस चैनल के ऊपर, तो
आप भी अगर इस वेब के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि और साथ आ रहा है बेल बटन, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई मेरा लेक्चर अपलोड हो वो आपको इजीली नोटिफिकेशन के ज़रिए अवेलेबल हो जाए। तो ओके जी, अब वापस आते हैं अपने इस काम की तरफ। एक प्रोसीजर डन हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से प्रोग्रेस हो रही है, ये भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की चल रही है, जो कि छोटा सा जैसे हेल्प होती है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प इंस्टॉल है, तो वैसे ही कुछ अब ये लास्ट प्रोसीजर उस चीज़ का हो रहा है ताकि ये सॉफ्टवेयर हो जाए डन। और हमें इसको करना है फाइनल सिर्फ रजिस्टर्ड करके कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या क्या काम करना है, इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इस सॉफ्टवेयर का ये है जी, पिक्चर एडिटिंग, मतलब कोई भी पिक्चर हमें एडिट करनी पड़े तो वो सारी की सारी पिक्चर आप एडिट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। जैसे बाहर बड़े बड़े स्टूडियोज़ बने होते हैं, वो स्टूडियोज़ क्या काम करते हैं जी, वो आप कहते हैं जाके जी फेस पे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, इस तरह के मसाइल हैं, तो वो सारे हल करेगा ये सॉफ्टवेयर। इसको मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। पहले इसको ज़रा मैं इससे करता हूँ, ये फिनिश को शो मी को अनचेक कर दिया मैंने, कहता हूँ ये फिनिश करे मेरा सॉफ्टवेयर। और एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक किया, सर्च बार पे फोटोशॉप लिखे तब भी ठीक है, अदरवाइज ये आपके सामने आइकन आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल सर्च बार में लिखता हूँ PHOTOSHOP फोटोशॉप लिख के मैंने एंटर का किया जी बटन प्रेस, ताकि आपको शॉर्ट की से ओपन करना आना चाहिए सॉफ्टवेयर। अब ये ओपन होगा, लेकिन अभी ट्रायल होगा, इसको हमने करना है रजिस्टर्ड, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें ये डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करे काम करने के दौरान। ये मैसेज आपके सामने आएगा रजिस्ट्रेशन का, इसे आपने कह देना जी रजिस्टर्ड लेटर। इसको आपने यूँ करिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मांगता है। लेकिन अब जो उसके बाद मैसेज आएगा एक्टिवेशन का, ये आपने कह देना है, ऑप्शन होती है ओवर द इंटरनेट, आपने कहना है जी इंटरनेट पे नहीं, बाय टेलीफोन। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे नेक्स्ट। अब हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी, इसमें लिखा आता है एक्टिवेशन कोड। सीरियल नंबर पहले दे चुके हैं, अब एक्टिवेशन कोड आ रहा है। एक्टिवेशन कोड सेलेक्ट करके मैंने कर लिया जी कॉपी। वो जो कीजन हमने ओपन करके रखा हुआ था उसमें चलते हैं। ऊपर तो हमने सीरियल नंबर जनरेट कर लिया था, नीचे फिर एप्लीकेशन आ रहा है, कहता है जी कौन सी एप्लीकेशन, हम कहते हैं जी फोटोशॉप CS2। और इसमें रिक्वेस्ट कोड, वो जो कोड मैंने कॉपी किया है वो है रिक्वेस्ट कोड। यहाँ से आपने पेस्ट करके जनरेट पे करना है क्लिक। जैसे जनरेट करेंगे नीचे फिर से कोई कोड आएगा, उस कोड को 1 बाय 1 आप करेंगे कंट्रोल-C कॉपी या राइट क्लिक करके कॉपी कीजिएगा, और इसमें आकर 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा ये वाला पेस्ट। तो मैं इसे कॉपी करता जाता हूँ यहाँ से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इकट्ठा सेलेक्ट करें, कंट्रोल-C करें और यहाँ क्लिक करके कंट्रोल-V कर दें तो क्या ये हो जाएगा? बिल्कुल नहीं हो रहा, इसलिए मैं 1 बाय 1 करके दिखा रहा था जी आपको। एक किया, सिलेक्शन कर ली मैंने, थोड़ा सा ऊपर करता, ये देखो इजी हो जाएगा। को भी डबल क्लिक करूँगा तो वो सिलेक्ट उतना ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कंट्रोल-C कंट्रोल-V। फिर से कीजन में चलते हैं जी, इस पर डबल क्लिक किया इतने एरिया में, खुद ब खुद पॉइंट उतना सेलेक्ट हो जाएंगे। क्लिक किया, कंट्रोल-V कर दिया जी। अगेन डबल क्लिक किया इस पर भी, कंट्रोल-C फॉर कॉपी, कंट्रोल-V फॉर पेस्ट, और लास्ट वन जो की है वो भी ऐड कर लेते हैं इसमें। डबल क्लिक, कंट्रोल-C क्लिक किया, कंट्रोल-V किया, एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया जी आपने। आपसे बोलेगा थैंक यू, इट्स मीन के वो एग्री हो चुके हैं कि अब इसको आप जब तक विंडो है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम कहते हैं ओके डन। जो मैसेज आएगा, अगर आप चाहते हैं कि जब भी एडोब ऊपर करके मैसेज ना आए, ये साइड पे लिखा आता है शो दिस डायलॉग वो एट स्टार्टअप, मैं कहता हूँ जी अनचेक, कि मुझे हर बार इसकी ज़रूरत नहीं है, क्लोज़ कर दिया। अब जब भी ओपन करूँगा ये नहीं आएगा मैसेज, उसके बाद ये अपडेटिंग का मैसेज आ रहा होता है, इसको आप एक दफ़ा कर लें यस। जो भी मैसेज आएगा इसमें जितनी भी ऑप्शन आ रही है सबको अनचेक कर लीजिएगा, ताकि बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। इसे भी आपने कर दीजिए ओके। ये अभी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इसके अंदर हम काम करने के काबिल हो चुके हैं। क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे काम कर सकते हैं, वो सब काम आपके साथ मैं करूँगा अभी डिस्कस। अभी आपका टारगेट था एडोब को इंस्टॉल करना और इसको रजिस्टर्ड करना। आप इस लेक्चर में इस चीज़ को डन करें, अपने अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सॉफ्टवेयर का लिंक आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने प्रोसीजर किया है वैसे आप कीजिएगा जी। प्लीज़ इसको इंस्टॉल करें। दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम एडोब को प्रॉपर यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। तब तक दीजिएगा मुझे इजाज़त। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।